सब आदमी ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जो है तीसरा चैप्टर देख रहे थे, नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति भी इसको बोलते हैं, ठीक है। जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 3 ठीक है 1 शुरू करेंगे, ठीक है रे। इससे पहले हम लोग थ्योरी क्लास 2 कर चुके हैं। आइए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। यानी पढ़ने के लिए जो है टेबल पर जो है लैंप रखते हो ना, लैंप लंटेन, ठीक है, लंटेन टाइप के, तो वही बोल रहा है तुम मेज पर अपना रख ले है, यानी टेबल पर जो है तुम टेबल पर अपना टेबल पर कथी रख ले है, तो लैंप रख ले है, तो उसको कैसे बताओगे। जैसे मान लो ये टेबल है, इस पे कथी रख ले, लैंप रख ले, इसको कैसे बताओगे कि यहाँ है, यहाँ से कितना दूरी पर है, कितना दूरी पर ना है, कैसे बताओगे। तो मान लो उसी प्रकार से ये वो कथी है, आपका बोर्ड जो है टेबल है, तो मान लो कि यहाँ पे कथी रखल है, लैंप रखल, तो इसको कैसे बताइएगा, ठीक है। तो ही आपको हम बताना है, ठीक है। तो हमने टेबल तो नहीं बना, लेकिन टेबल कथी चौकोर टाइप के होगा, मान लेते चौकोर होगा, इसमें कथी बोलते हैं, इसका जो है पैर वगैरह नहीं बनाए हैं, डायरेक्ट ऐसे बनाए हैं, ठीक है। आइए ऊपरा लेयर बनाए हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो हमने क्या किया है कि टेबल का ऊपरा लेयर है और इस कोर से, यानी बड़का कोर है ना रे, ये छोटका कोर है, तो बड़का कोर से जो है मान ली कि टेबल जो है कितना दूरी, लैंप कितना दूरी पर है भाई, 30 सेंटीमीटर दूरी पर, और छोटका कोर से लैंप जो है कितना दूरी पर, लैंप हो गया कितना दूरी पर, 40 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। तो हमने माना कि मेज एक समतल है, मेज एक कथी है, समतल यानी जगह है कोई, ठीक ना, जिस पर रखा लैंप एक बिंदु पर स्थित है। यानी मेज कोई समतल है जिस पर लैंप जो रखा है कोई कथी है, वो बिंदु है ना, चाहे कोई बिंदु पर स्थित है कि नहीं। चलिए मेज का कोई भी 2 लंबवत कोर लिए, मेज का कोई भी 2 जो है आपको कोर लेना पड़ेगा, यानी कोई भी 2 किनारा लेना पड़ेगा। तो किनारा गौर से देखो, ये ले लो, ये लोगे तो कथी है, लंबवत है कि नहीं रे, चलो तो ले लिया। बड़े वाले कोर से लैंप की दूरी 30 सेंटीमीटर मान लिया, बड़े वाला कोर है ना होगा, इससे लैंप की दूरी कितना माना, 30 सेंटीमीटर, तथा छोटे वाले कोर से लैंप की दूरी कितना माना, 40 सेंटीमीटर माना। छोटा वाला है इसे कितना माना, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार लैंप की स्थिति क्या हो जाएगा, लैंप के होगा यहाँ ई लेंगे तो 30 40 होगा, 30 का कितना होगा, ये बिंदु का निशान 40, 30 का 40, ठीक ना। या ऐसे भी तो हो सकता है कि यहाँ से यानी बड़का से लैंप की दूरी 30 की जगह कोई 40 मान सकता था, है ना, और छोटका से 30 मान सकता था, अति कथी होगा, निशान चेंज भी हो सकता था, लिख दिया का कथी 40 को 30, ठीक ना, हो सकता है। जहां पे क्या लिख दिए हैं कि 1 सेंटीमीटर कथी है, 1 इकाई, या कहीं भी नहीं कहा है कि x अक्ष लीजिए y अक्ष लीजिए, इसलिए क्या किया हमने कि 30, 40 या 40 कथी ले लिया 30। समझ में आया, आंसर इसका 2 हो सकता है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जिक्र नहीं है कि कौन पहले ले रहा है, तो हो सकता है 30 की जगह 40 भी कोई ले सकता है, और यहाँ 30 ले ले, समझ आ रहा है। चलिए ये क्लियर है, 1 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना तभी समझ में आएगा, पहले बता रहे हैं। अब क्वेश्चन दोनों पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार हम बताए होंगे चीज, उसको ध्यान दो। जैसे ये होता है आपका कथी, कॉपी पर डायरेक्शन दर्शाया जाता है, डायरेक्शन मतलब दिशा, ठीक ना। तो दिशा जो है बताना होता है कॉपी पर, ठीक ना। देखो रोड पर दिशा देख रहा है, यहाँ ध्यान दो तनिक, एगो इंस्टाग्राम पर सर जी के डायलॉग सुने हैं ना कि चलेगा या रोड पर, आप पढ़ेगा या बोर्ड पर, ध्यान देना चाहिए, तो है बात, ध्यान दो यहाँ पे। चलिए तो क्या करना है आपको, इस पे जो जब हम दिशा दर्शाएंगे तो ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, साउथ का मतलब होता है दक्षिण, ईस्ट का मतलब होता है पूरब, और वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये दिशा बताया जाता है, तो इधर हम लिख भी दिए हैं, ये वो बताए हैं लाइन, ठीक ना। ये हो गया उत्तर ऊपर, नीचे दक्षिण, और यहाँ पूरब, यहाँ पे पश्चिम, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको सुनिए, ठीक है। कह रहा है कि सड़क योजना, योजना का मतलब होता है प्लानिंग करना, ठीक है। योजना ना करता है पढ़ने का, एग्जाम आ रहा है, योजना कैसे बनाओगे, प्लान कैसे करोगे ताकि अच्छा से पास कर सको, ठीक है। तो सड़क योजना की बात कर रहा है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़क है, एक नगर है, शहर है जहाँ पे 2 कथी है, मुख्य सड़क यानी मेन रोड है, ठीक है, जो नगर के केंद्र पर मिलती है, ठीक ना। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है, यानी एगो नगर है जहाँ पे
दो गो मुख्य मार्ग है, यानी मुख्य कथी सड़क है जो नगर के मुख्य केंद्र बिंदु पर मिलता है। तो मान लेते हैं इसका रोड का दिशा भी दे दिया है, उत्तर दक्षिण और एक कथी है पूरब। तो मान लो एगो ई रोड है, एगो ई रोड है, ये है उत्तर दक्षिण और यह है पूरब पश्चिम। और ये जो है नगर के केंद्र पर मिलता है, ये हो गया आपका केंद्र। ठीक है, यहाँ तक समझा कि मेन रोड हो गया, एगो मेन रोड ये है, एगो मेन रोड ये है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन जरूर पढ़ते रहना। फिर बोला है कि नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर कभी बोला 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एक रेखा पर निरूपित कीजिए। और 1 सेंटीमीटर कितना लेना है आपको 200 मीटर का पैमाना लेना है। कितना का, यानी डायरेक्ट कह सकते हो कि एक इकाई जो हम लोग लेंगे ना उसमें कितना सेंटीमीटर होगा 200 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 200 मीटर होगा। ठीक है, चलो इसे तो हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या बोला है कि मेन रोड तो है ये है, उसके अलावा उसी के समांतर जो 5 गो और जो होता है, अब शहर में जाता था मेन रोड होता है, उसी से जुड़ल का एगो रोड होता है ना, उसी तरह से जो शहर में मेन रोड तो 2 गो है, इसी के समांतर जो है 5 गो रास्ता जुड़ल है। और 5 रास्ता के बीच में जो गैपिंग है कितना का है 200 मीटर का है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि ये जो मुख्य मार्ग था कौन, पश्चिम पूरब, आयो कथी था उत्तर दक्षिण। तो उत्तर दक्षिण वाला यह ना होगा, उत्तर दक्षिण वाला। तो ए से मार्ग 1 हो गया, ये मार्ग 2, मार्ग मतलब होता है रास्ता सड़क, मार्ग 4 और मार्ग इस सब के बीच में कितना डिस्टेंस है 200। कितना ध्यान रखना। ठीक है, आगे क्या है भाई, फिर अब जो है ये पूरा पश्चिम की ओर देखेंगे तो मार्ग 1 हो गया, मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 4, मार्ग 5। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो गौर से तुम लोग, क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए गौर से। क्वेश्चन में क्या पूछा है गौर से देखिए, और यहाँ पे लिख देना 1 सेंटीमीटर बराबर कितना बोला है 200, सॉरी 1 सेंटीमीटर बोला है, 1 बराबर 200 मीटर इतना लेने के लिए। चलो यानी 1 सेंटीमीटर होगा ना जो इंच टेप में मापेंगे वो मान लेंगे कि 200 सेंटीमीटर के बराबर है, 200 मीटर के भले बराबर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन ने पूछा है आपको, फिर नहीं अभी आगे तो क्वेश्चन बचले है ना बुआ, अभी क्वेश्चन तो बहुत है। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है, यानी हम जो बनाए उसमें अनेक क्रॉस स्ट्रीट है। क्रॉस स्ट्रीट यानी लाइन काटने वाला बहुत सारा है, यानी चौराहा देखो कितना चौराहा 1 गो 2 गो है ना, 3 गो 4 गो 5 गो बहुत सारा चौराहा है ना रे, तो लाइन काटे क्रॉस करे, ये सब चौराहा है ना, है बहुत सारा है। अब जाएगा ऐसे छोड़ो। ठीक है, एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। ठीक है, प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस 2 5 कहेंगे। बोला है कथी बुआ, गौर से समझिएगा कि प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण में, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण में, उत्तर दक्षिण है ना, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण में, तो दूसरी सड़क है ना है उत्तर दक्षिण, ये सड़क की बात है, उत्तर दक्षिण है ना दूसरी सड़क, फर्स्ट सेकेंड। आगे कथी बोला है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम में, और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम वाला है ना, तो 1 2 3 4 5, 5वीं सड़क कहाँ पूर्व पश्चिम में जाती है, 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे 2 5 लिखते हैं। कितना लिखते हैं 2 और है कि नहीं 1 2, और ऐसा में देखो 1 2 3 4 5, मेन लाइन को नहीं गिना है ना, तो कितना लिखते हैं भाई 2 5 ये ना लिखते हैं।
फिर आगे बोल रहा है इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटें को 4,3 लिख माना जा सकता है। फिर कितनी क्रॉस स्ट्रीटें 3,4 माना जा सकता है। यानी फिर हमको ढूंढना है 4 3 कितना होगा और 3 4 कितना होगा चौराहा। ठीक है ना, 4 3 वाला चौराहा कितना है, 3 4 वाला कितना चौराहा है से। तो भाई साहब जो पहलुक्का देले है, पहलुक्का किस दिशा को बता रहा है, उत्तर दक्षिण को, है ना, बता रहा है उत्तर दक्षिण को। अब बाद वाला पूरा पश्चिम को बता रहा है ना। तो हमको 4 वाला चाहिए, 4 पहले चाहिए। तो 4 कथी चाहिए, उत्तर दक्षिण। तो 1 2 3 4 4 लाइन आगे उत्तर दक्षिण वाला में चौथा में चल रहा है। और पश्चिम वाला में क्या चाहिए, तीसरा। 1 2 3 एहे में न जाएंगे, इसी को लिखेंगे कितना 4 कॉमा कितना, क्या गो है, एक क्यों ना हो सकता है। हाँ तो एक जो पूछा था कथी होगा, एगो रहता है उसको कथी बोलते हैं, अद्वितीय। कथी बोलते हैं, अद्वितीय। मतलब एक के गो, एक और केवल एक। समझ में आ रहा है सबको। फिर बोला कथी 3,4 था, 3 कथी है, कौन सा दिशा को बता रहा है, 3 कौन दिशा को बता रहा है, बता तो भाई। आए उत्तर दक्षिण, उत्तर खाली ना बोलेंगे, उत्तर। पहलुका बताया नहीं, पहलुका कथी बता रहा है, उत्तर दक्षिण। इसमें क्वेश्चन में दिले था, दिमाग बेच दिया था, ध्यान नहीं दिया जा सकता। 2 5 2 1 2 कुछ दिशा को बता रहा है, गौर से देखो। है उत्तर दक्षिण है ना, ध्यान रहा है, उत्तर ऊपर ना लिखा है, दक्षिण नीचे ना लिखा है, तो उत्तर दक्षिण हो गया। पश्चिमा, तो पश्चिमा देखो तो 1 2 3 4 5, बीच वाला को नहीं गिनना जो मेहनत से। पश्चिमा हो गया, 21 दिशा में पश्चिमा लाइन, पूरा पश्चिम है, पूरा पश्चिम नहीं दिख रहा है। तो बाद वाला है पूरा पश्चिम, पहले वाला है उत्तर दक्षिण। तो देखो यहाँ पे, तो ये देखेंगे उत्तर दक्षिण, 3 के उत्तर दक्षिण खोजो, उत्तर दक्षिण है ना, 1 2 3 है ना उत्तर दक्षिण, तीसरा लाइन आ गई। चलो अब चौथा खोजो, कौन सा दिशा, बाद वाला है पूरा पश्चिम। तो 1 2 3 4, ठीक ना, ये था, चौथा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तीसरा जो लेना है उत्तर दक्षिण और चौथा लेना है पूरब पश्चिम, यानी ये ना हो गया। चौथा लाइन गिनो उधर से, और तीसरा लाइन 1 2 3, बीच वाला नहीं गिना, मेन जो नहीं गिना, ये हो गया आपका कथी 3,4। ये भी क्या होगा, एक ही गो होगा, ये क्यों होगा यार, खो जाता होगा ऐसा, ऐसे नहीं होगा, सेम नहीं होगा, सेम नाम से एक के गो होगा, सेम नाम से। इसमें कोई पूछेगा क्या होगा, एगो अद्वितीय। ठीक है, चलो इसको बनाइए और उतारिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज खत्म, 3.1 कथी हो गया खत्म। अब 3.2 देखेंगे। ठीक है, इसमें नहीं ना है क्वेश्चन। अब 3.2 निकालिए। हाँ बोलिए। अरे ऐसे लिखे थे, बता रहे थे तो। हाँ अब नहीं बताएंगे, इसको नहीं बता सकते, इसको तो हम भूलेंगे क्या है सही। किताब पढ़ा है तब नहीं बता सकते, किताब पढ़ेगा तो क्वेश्चन नंबर ना दिले है। हाँ तो ना पूछा है तुमसे, पढ़े तो कहाँ ध्यान रखता है, क्वेश्चन नंबर है दिले, क्वेश्चन नंबर बनाओगे नहीं, पूछा है से। चलिए एक्सरसाइज कितना ध्यान दीजिएगा। अब एक्सरसाइज 3.2 देखिए। सब आदमी बोला निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, बोला कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के क्या नाम है। यानी कार्तीय तल बताए थे ना हम लोग, जब ऐसे करते हैं, हाँ ये थोड़ा टेढ़ हो गया ना, समझ गए ना, टेढ़ हो गई तो यानी ई हो गया और आपका ये हो गया। कार्तीय तल को, कार्तीय तल में 2 लाइन देते हैं ना, तो ही बोल रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज ये है ना, तो क्षैतिज रेखा को कथी बोलते हैं, एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा कथी बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। तो लिखेंगे एक्स अक्ष और एक का क्या होगा आंसर, एक्स अक्ष और कथी वाई, है ना कहते हैं बुआ। अगला प्रश्न क्या है कि इन 2 रेखा से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो 2 गो रेखा से प्रत्येक भाग बनता है, उसको नाम कथी बोलते हैं, चतुर्थांश। कथी बोलते हैं, ये ना बोलते हैं रे, या
या कथी। ठीक है, चलो आगे देखो। उस बिंदु का नाम बताइए जहां दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। उस बिंदु का नाम बताना जहां दोनों रेखा प्रतिच्छेद, यानी दोनों रेखा प्रतिच्छेद करने एक दूसरे को काटता है, तो इस बिंदु पर काटता है ना, इसको क्या बोलते हैं भाई? बस। अब ला भाई डस्टर। डस्टर कहाँ है? डस्टर पूछा पढ़ले नहीं है, पढ़ले नहीं है, पढ़ले नहीं है, पढ़ले नहीं है, जवाब दिलाना दे रहा है, गूंगा है सब। एक तरफ से पिटना शुरू कर देंगे। एक के बच्चा बोल रहा है बात से, साफ जो मुंह में दही जमाइले। क्या बोलते हैं बताओ? मूल बिंदु। कोई नहीं उतारेगा अभी, सब क्वेश्चन बनाओ पहले। और बता भाई 2 नंबर अथी क्वेश्चन देखो, 2 नंबर फिगर दे ले, देखो पहले, उतारना बाद में। 2 नंबर क्वेश्चन देखो और जवाब देगा एकदम हाली हाली, और ना समझ आएगा तो पूछो करेगा। फिगर देख लिया? फिगर देखिए गौर से, ये दिले है ना आपको फिगर, उसको गौर से देखिए सब आदमी। चलिए 2 के क्या क्वेश्चन बताइए था? 8 गो है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन नंबर। कह रहा है कि आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को बताइए, यानी आकृति आपको दे ले कि उसको देखिए और जो जो पूछा उसको बताइए। हम सब बताएंगे और सब ऐसा क्वेश्चन हम उदाहरण वाला करा दिए, तो ये क्वेश्चन बन जाना तक बहुत उचित होगा। बोला है 2.1 में बी का निशान, 2.1 में बी का निशान, बी कहाँ है? देखो इसमें पॉइंट दिलेगा बी, देखा बी है ना, इसका निशान पूछा, बी का निशान पूछा है, तो यहाँ पे एक्स अक्ष पे भाई ये पॉइंट कहाँ? एक्स अक्ष पे ना है, तो जिस अक्ष की बात कर रहा है उसका वैल्यू पूछेगा तो उसका वैल्यू हो जाता है कथी? 0। मतलब होता है तो एक्स अक्ष पे है ना, और एक्स का वैल्यू पूछ दिया, बी मतलब कहने का मतलब बी पॉइंट एक्स अक्ष पे है, तो एक्स अक्ष पे है तो एक्स का वैल्यू कहाँ दूसरा समझ ले, यही ना है 3.14 के या 3.15 का कहाँ? ये ना 3.14 ए अनरा सा पर यहाँ 3.14 लिखा दिख रहा है तुमको, तो यही ना क्वेश्चन बताना है। तो सब फिगर चेंज कर ले, फिगर चेंज कर ले है। देखो ला तो नया किताब किसके पास है? नया किताब किसके पास है? लो जो इस बार खरीदा होगा। अच्छा इसमें ये है, ठीक है, तो नया वाला देखो गौर से, फिगर चेंज कर लेना। ठीक है, तो बी का निशान पूछा है ना, बी तो ई है फिगर, देखिए ई वाला ना, ये ना मिला लेना सब, ये वाला लेके चलो। तो बी है, तो बी गौर से देखिए, बी तो मिस्टेक हो जाता ना अभी, इसको देखो भाई, इसको ये है ना बी है, तो बी गौर से पहले किसका लिखना है? एक्स का ना, तो कितना है? -5 है ना, -5। और वाई का लिखेंगे तो कितना है? वाई का देखो, वाई का इसके सामने वाई कितना है? 2। आंसर पहले मिलाए वो है दिले इतना, पीछे देखो आंसर। अब आंसर देखने नहीं आता है, किताब कहाँ है तोहर? क्या नंबर क्वेश्चन है वो? आइए 3.2 के क्या नंबर क्वेश्चन? हाँ 2 नंबर, 1 नंबर ना, -5, ठीक है। चलिए अब कथी का पूछा है 2 नंबर में क्वेश्चन? सी के निशान। चले 2 के सी में सी का निशान पूछा है, 2 के सी का निशान, तो सी कहाँ है? गौर से देखो, समझ में नहीं, फिगर देखो गौर से, उतारो मत, तो उतारते हुए देखेंगे तो पीछे पकड़ेंगे। सी कहाँ है? यही है, तो पहले किसका लिखना है? एक्स का ना, तो एक्स कितना? 5 हो जाएगा, और फिर वाई, तो वाई कितना है? -5। बोलो फिर कथी बोला क्वेश्चन में? बोला है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -3 और -5 किस बिंदु पर है इसका नाम लिखना होगा ना, तो -3, तो -3 यानी कहते एक्स वाला माइनस वाला 3 लो, तो एक्स वाला -3 है ना, है यानी ये हो गया एक्स वाला -3 और फिर -5 ना, तो -5 है ना, तो -5 और -3 कथी होगा बिंदु का नाम? एच। वो अनहरा है, तू बता है, समझा ना? एम होगा। लो माने कपार फाड़ देंगे, समझ में आ जाएगा, बता लड़का से। देखो ना किताब नहीं है तुम्हारे पास,
गधा। देखो यहाँ पे -3 है रे, तो -3 कहाँ है? देखो यहाँ पे इधर आना है, मैंने ए पर 10 ले, यही -3 हो गया। माने का पर फाड़ देंगे समझ से। -3 तो -3 ऐसे आ रहा है लाइन आए, और फिर माइनस कितना बोला है 5। देखो यहाँ पे यह है -5, यहाँ आया और यहाँ आया, कहाँ आया? एम हो गया। वाह, गधों का सरदार है, समझे में नहीं आ रहा है अनहर से। ग्राफ साफ ध्यान नहीं देता। किताब भाई कैसे अंदाज से बोल रहा है रे? दिख रहा है, दिख रहा है ना? लाइन पर ही 3 हो गया रे, लाइन पर 3 बताएंगे हम लोग। -3 तो ये हो ही गया है, -3 है, अनहार है तो उत्ते से देखना है, यहाँ किताब नहीं है, अनहार है, चश्मा बनवा लो। ये -3 है ना, और फिर माइनस कितना बोला है 5, y के -5 लेना, तो y के -5 कहाँ होगा? ये ना होगा रे, तो -5 और -3 दोनों के इधर से कौन मिला है? इधर से लाओ, जहां मिला है वही पॉइंट होगा, तो ये होगा। अभी तक समझ में नहीं आया तब बहुत मारा मारेंगे। अभी खड़ा हो, पहले तू ही खड़ा हो। कितने 9वां वाला कौन लेके आया? अब कोई बोल ही नहीं रहा है 9वां में से। खड़ा रे, खड़ा हो तू। अब देखो कैसे चपकाते हैं, नहीं बताएगा। अगला क्वेश्चन कथी है? क्वेश्चन देख लेना ना, तो दोबारा हम मौके नहीं देंगे, सेकेंडों को समय देंगे। 3 नंबर तो हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन, भले सॉरी 4 नंबर देखो, क्वेश्चन 4 नंबर देख लो, इसका जवाब दो। कपार फाड़ दो, समझ में आया तू मत बोलो। 2 माइनस बोला निशांक, 2 -4, ठीक ना? द्वारा पहचाना गया बिंदु, कौन सा बिंदु होगा? ये फिगर में देखो, किताब है ना उसमें देखो, बताओ कौन सा बिंदु होगा? 2 -4, 2 -4, 2 किसका वैल्यू है देख लेना सब। 2 किसका है? x का कि y का? x का। और 4 किसका है? y का। चलिए बताओ। हाँ -4। चलो उसका कहानी खत्म है। नेक्स्ट बताएगा कि आगे से पूछे? थोड़ा गया तू, खड़ा भाई। जी का कंफर्म है ना? हाँ। चलो जी देखते हैं। जी बोला है, देखो 2 दिया है तो x का वैल्यू लेना है 2 ना, x का वैल्यू कैसे लेना है? प्लस वाला देख लो, तो प्लस वाला पर जाना, तो x प्लस वाला नहीं रहता है 2, ये हो गया 2। ऐसे लाइन ये खाली देख लो पहले। फिर बोला -4, y का वैल्यू -4, तो y का वैल्यू -4 नीचे है, तो इधर से इधर आ, इधर से इधर आ, कितना आ रहा? जी। बैठ जाओ, क्या हो गया? ठीक है। नेक्स्ट खड़ा रे, तू खड़ा। हाँ हाँ तू खड़ा, खड़ा हो गया। अगला क्वेश्चन बोला है डी का भुज। डी का भुज बताओ। अब भुज क्या होता है हम नहीं जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डी का भुज। डी पॉइंट कहाँ से देखो, उसमें भुज बताओ कितना होगा? डी का भुज। चलो भाई टाइम बहुत कम देंगे। डी पॉइंट ये है, देखिए मिला सबको, इसमें भुज बताना है, भुज। चलो डी का भुज। देखो भुज मतलब क्या होता है? एक्स का निर्देशांक, तो डी है ना, तो डी का निर्देशांक निकालेंगे तो 6 हो गया, और फिर कथी हो गया? 2 हो गया। ना 2 का 6 का मान कितना हो गया? 2, तो ये हो गया एक्स का वैल्यू, ये हो गया वाई का, ठीक ना? तो एक्स वाला जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं भुज बोलते हैं। तो कितना हो गया? 6। बच के ले लेता है, कपार फोड़ देती। चलो रोशन कुमार खड़ा हो जाओ भाई। अगला 2 के 6, 2 के 6 क्वेश्चन देखो भाई। बोल रहा है, अरे चमक नहीं रहा है बोर्ड, देखो तो ये कैमरा। हाँ, बिंदु एच की कोटि बताओ भाई। एच की कोटि कोई बताना नहीं उसको रे। एच की कोटि बताओ। एच, बिंदु एच की कोटि। एच कहाँ है भाई? देखो इसमें फिगर में, ये है ये एच, नीचे इधर साइड। एच की कोटि पूछा है, तो क्या आ जाएगा? एच का पहले निशान निकालो, तो -5 कितना हो गया? -3। -5 -3, तो कोटि पूछा यानी y का वैल्यू पूछा, तो y का कितना हो गया? -3 यानी कोटि। ठीक है, बैठ जाओ। और भी है, चलो बिंदु एल के निशान। बिंदु एल के 2 के कितना? 7। खड़ा हो जाओ भाई। किसको खड़ा कर? कृष्णा खड़ा जाओ। 2 के 7 बताओ। एल के निशान बताओ। एल के निशान, एल के निशान। इसमें एल कहाँ है? खोजो गौर से। एल कहाँ भाई? एल 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 एल, हाँ ऊपर है। चलो 5। चलो सेकेंड कृष्णा खड़ा हो जा भाई। अब तू तोरे आई कट गेलू, चलन खड़ा हो तू। बताओ एल का निशान बताओ। 5 बोलता है ना, इतना बताते हैं। 5 बोले तो नाच कर तू। खड़ा रहो तू भी। तू खड़ा हो, कठिन ना खुशी ना है, समय नहीं देंगे हम, पहले खड़ा करें, जवाब दो ना तो खड़ा रहो। एल का निशान, एल ये है, इसका निशान बताओ। चलो भाई 5 खाली। खड़ा रहो तू अथी से सिलेबस से 5 किलोमीटर दूर भाग गए। खड़ा रे, रोशन कुमार खड़ा जाओ। सेकेंड रोशन। हाँ बताओ भाई।
चलो भाई खड़ा रहेगा। लक्ष्मी बताओ। चलो भाई तू खड़ा जाओ, 5 खड़ा रहो। 5 वाला सब गलती है, -5 बोलता है तो गलती है, सिंपल सी बात है। खड़ा रहे, उसको बगल में खड़ा खड़ा। हाँ तो 2 खड़ा रहो। प्रीतम खड़ा जाओ। 5 को चलो खड़ा जाओ। गोलू खड़ा जाओ भाई, बताओ क्या होगा। 1 एक अनरा है कार्य। चलो सीमा बताइए। वर्षा खड़ा जाओ भाई, खड़ा हो जाओ। सब सिलेबस से दूर भाग रहा है, खड़ा हो जाओ। करीना करीना खड़ा जाओ, बताओ। 0 खड़ा रहो। अब बाकी सब का पीटेंगे, पहले बता देते इसका। एल का निशान बोला, ए ना है एल, किसके सामने है? कहने कह रहे 5 है ना, तो 5 है तो एक का निशान यहाँ कथी होगा? तो वाई एक्स पे एक्स कितना होता है? 0। और यहाँ पे वाई दे ले वैल्यू तो कितना हो गया? 5। 0,5 कहानी हो गलो खत्म। 0, कितना हो गलो? 5। इस पहले सबको पीटबो अंतिम में। खड़ा रहा। बिंदु एम कौन बच्चा ले? खड़ा जा। बिंदु एम के बता दो भाई। बिंदु एम खड़ा जाओ। सपना खड़ा जाओ। सपना कौन? चुप रहो, हल्ला मत करो। एम, बिंदु एम का निशान बताओ भाई। बिंदु एम बाकी सब देखते रहो, कोई से पूछ सकते हैं। अभी तो ये दे दिया ना, तो ये तो दे देगा जवाब। जल्दी खड़ा हो, बता जल्दी। चलो नीतू बताओ। C एम के निशान सी। वाह 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 वाह, कहां से आया है भाई? इधर गांव के बच्चा नहीं लग रहा है। आ? अरे विदेश से तो ना आए। एम के जवाब सी। खड़ा हो जा भाई। कौन जवाब देगा? तू बता। हाँ -4। कौन जवाब देगा जो खड़ा है इसमें से? बताओ। रोशन बताओ। अब तो तू बता भाई। आए? हाँ एम के निशान पूछे हैं। एम का -3, -3, सबसे अच्छा तोर जवाब। तू खाली बैठो, बाकी कोई नहीं। -3, क्या हो जाएगा? अरे एम का पूछा है तो एम है ना, आई कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष है, तो एक्स का वैल्यू दे दिया है। वाई एक्स पे क्या होता है? 0 होता है। क्या बात बताएं? तो -3, चले खाली कृष्णा बैठो, बाकी सबको थूड़ेंगे। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज, ये भी खत्म। लास्ट एक्सरसाइज एगो बच गया है, ठीक है ना, जो कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज बनाने दिए वो क्वेश्चन थोड़ा सा से बन ही जाएगा, देख के आना एक बार लास्ट एक्सरसाइज से। ठीक है, और कल ये चैप्टर हो जाएगा स्वाहा। ओके चलिए।